Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Socio Psyche. In today's video, we will discuss about Maslow hierarchy of needs. Maslow की थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स। उसने एक नीड्स जो ह्यूमन नीड्स हैं बेसिक, उनकी एक हायरार्की बनाई है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीड्स जो है वो ऊपर बढ़ती रहती हैं हमारी। तो आगे इसकी जो नीड्स है उसका एक पिरामिड बेसिकली बनाया गया है। उसने पिरामिड की शक्ल में इसको बताया। तो हमें इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसकी है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, सेकंड सेफ्टी नीड्स है, थर्ड बिलोंगिंग नीड्स है, फोर्थ एस्टीम नीड्स है एंड फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये 5 तरह की इंसान की ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, जो कि मैज़लो ने उनकी हायरार्की बनाई है 1 2 3 4 5। तो अब इनको इंडिविजुअली हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो पहली है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आर दोज रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ सच एज एयर, वाटर, फूड, स्लीप। अकॉर्डिंग टू मैज़लोज theory, if these fundamental needs are not satisfied, then no one will surely be motivated to satisfy them. Higher needs such as social and esteem needs are not recognized until one satisfies the needs basic to existence. फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स इनको कहते हैं, बेसिक नीड्स कहते हैं, जो इंसान की नेचुरल हैं। खाना पीना, सोना, पेन एलिमिनेशन, जो है वो वॉशरूम जाना, सेक्स, ये फिजिकल नीड्स हैं जो इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स को भी इनको कहते हैं। तो ये पहले नंबर पे, जब तक इंसान की ये पूरी नहीं होती वो नेक्स्ट नीड्स पे जंप नहीं करता, वो नेक्स्ट नीड पे नहीं जाएगा जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होंगी। Second need, human needs according to Maslow are safety needs. Once physiological needs are met, one's attention turns to safety and security in order to be free from the threat of physical and emotional harm. Such needs might be fulfilled by living in a safe area, medical insurance, job security, financial reserves. According to Maslow hierarchy, if a person feels threatened, needs further up the pyramid will not receive attention until that needs had been resolved. अब मैज़लो कहता है कि जो सेकंड नीड्स है वो सेफ्टी नीड्स है। इंसान बेसिक नीड्स, फिजिकल नीड्स के बाद इस स्टेज पे आता है तो वो क्या करता है कि एक अच्छी लोकेलिटी रहने के लिए सेफ एरिया ढूंढता है, फिर उसके मेडिकल एश्योरेंस ढूंढता है, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिजर्व्स होने चाहिए, को प्रॉपर्टी, को बैंक बैलेंस, अपनी सेफ्टी फाइनेंशियल और इन्वायरमेंटल या फिजिकल जो सेफ्टी है उसके ऊपर वो फोकस करता है, जो कि सेकंड needs है in pyramid. Third need according to Maslow has social needs. Once a person has met the lower level physical and safety needs, higher level needs awaken. फिर ये जाग जाती हैं जो higher level needs है. The first level of higher level needs are social needs. Social needs are those related to interaction with others and may include friendship, belonging to a group, giving and receiving love. Archie's products, gadgets with Skype, Netphone, Apple, Parker Pen, magazines, LinkedIn। अब जो सोशल नीड्स हैं इसमें वो कहता है कि ये थर्ड लेवल की, हायर लेवल की नीड्स हैं जो बेसिक नीड्स के बाद आती हैं। यहाँ पे इंसान कंपेनियनशिप्स, फ्रेंडशिप्स करता है, लोगों को जो ग्रुप्स है वो ज्वाइन करता है, सोशल मीडिया ज्वाइन करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदना चाहता है, लोगों से कनेक्ट रहना चाहता है, गिविंग एंड रिसीविंग लव, उसका जो है वो दूसरों से अफेक्शन, लव के रिलेशनशिप वो बिल्ड करता है। तो ये उसकी नीड है बेसिकली सोशल नीड, सोशल होना, लोगों से रिलेशनशिप रखना, लोग उसके बारे में अच्छा जो है वो कहें, वो अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। तो इसलिए वो फिर फ्रेंडशिप करता है लोगों, जैसे जो है कोई नंबरदार बनना चाहता है, कोई जनाब वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है, ग्रुप लीडर बनना चाहता है। जब ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो थर्ड नीड जो है वो यहाँ पे वो कहता है कि आती हैं। इसके बाद जो फोर्थ है एस्टीम नीड्स।
Once a person feels a sense of belonging, the need to feel important arises. Esteem needs may be classified as internal or external. Internal esteem needs are those related to self esteem, such as self respect and achievement. External needs are those such as social status and recognition. Some esteem needs are self respect, achievement, attention, recognition, reputation. Highly expensive products, Rolex, Mercedes, World Tour with Cogs and Kings, Philips 55 inches 3D TV, living in uh, Hiranandani, living in Dubai, living in न्यू यॉर्क, ये एस्टीम नीड्स हैं बेसिकली. एस्टीम नीड्स आती है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. इंसान अपनी इज्जत चाहता है, दूसरे उसकी इज्जत करें. अब वो किस सेंस कैसे करवा सकता है दूसरों से इज्जत, जब वो क्या करेगा कि अपना आप बताएगा कि उसका स्टेटस ये है. स्टेटस की पहचान कैसे होती है? जब वो ब्रांड्स कॉन्शियस होगा, अच्छी उसकी लोकेशन होगी, उसके पास बैंक बैलेंस होगा, और वो जनाब मर्सिडीज में घूमेगा, वर्ल्ड टूर करेगा, हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेगा, तो फिर उसकी रिकग्निशन होगी सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर. या वो कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल है जिसकी बात लोग सुनना चाहते हैं या उसके साथ बैठना चाहते हैं, कोई सेलिब्रिटी है, तो ये बेसिकली रिकॉग्निशन नीड्स आती है, एस्टीम नीड्स होती है. हर इंसान की ये नीड्स होती है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट हो, वो कुछ ना कुछ अचीव करे ताकि लोग इसकी रेस्पेक्ट करें. वो अटेंशन चाहता है दूसरों की, उसकी रिकग्निशन, उसकी रेप्यूटेशन होती है. तो ये नीड्स जो हैं, ये जो बेसिक नीड्स हैं उनसे आगे की नीड्स हैं. जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, देखो ना, एक रेडी वाला है, उसकी बेसिक नीड ही नहीं पूरी, उसको तो रोजी रोटी से है, उसको कोई ब्रांड से नहीं है, उसने सादा कपड़े पहनने, जो भी उसको मिल जाए, किसी से वो ले ले, मांग के पहन ले या किसी के बहन भाई के पहन ले, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जैसे ही उसकी वो नीड्स पूरी हो जाएंगी, वो अगले स्टेप पे जाएगा, तो वो सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, वो कहेगा जी मेरी दुकान होनी चाहिए, मैं ये सामान जो रेडी छाबड़ी पे बेचता हूँ मैं दुकान पे बेच, ताकि मैं मोर सिक्योर हो जाऊँ. अब जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर दुकान से वो उसको बढ़ाएगा बिजनेस को, और फिर वो कहेगा जी कि मेरी थोड़ी सी जो है वो नीड होनी चाहिए, लव एंड अफेक्शन की, सोशल नीड होनी चाहिए, लोगों से मिलना उठना बैठना हो. फिर उसके बाद वो कहेगा जी मेरी एस्टीम नीड्स होनी चाहिए, मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, ब्रांड पहनूं, लोग आए दुकान पे, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट हो, मैंने कुछ अचीव किया है, मुझे मेरी को पहचान हो, कोई मैं अपना ब्रांड बनाऊं. तो इस तरह से फिर एस्टीम नीड पे वो मूव करके आ जाता है, और वो फिर इससे नेक्स्ट जो नीड्स हैं उनकी तरफ मूव करता है, जो कि लास्ट एंड फिफ्थ है, उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं. Self actualization is the summit of Maslow's hierarchy of needs. It is quest of reaching one's full potential as a person. Unlike lower level needs, this need is never fully satisfied. As one grows psychologically, there are always new opportunities to continue to grow. Self actualization, people tend to have needs such as truth, justice, wisdom, meaning. अब ये जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट जो नीड्स हैं, वो कहते हैं ये कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होती. देखा ना, खाना तो आपने पेट भर के खा लिया, भूख खत्म हो गई तो नीड्स पूरी हो गई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड पूरी हो गई तो खत्म हो गई. लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कभी खत्म नहीं होती, फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि ऑलवेज आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं. तो आप अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ट्रुथ है, जस्टिस है, विजडम है, मीनिंग है. आइडियल स्टेट में आप जाना चाहते हैं, आप आइडियल हर चीज़ का अचीव करना चाहते हैं. जब तक आप आइडियल की अचीव नहीं होता, आप उसमें लगे रहते हैं, अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं. देखा ना, एक आप चाहते हैं कि मैं सुपरवाइजर से मैनेजर बनूं, मैनेजर से जीएम बनूं, जीएम से मैं सीईओ बन जाऊं, सीईओ से मैं फिर अपनी कंपनी बनाऊं. ये नई अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती रहती है नई, आगे से आगे. तो फिर ये आप कहते हैं जी कि जस्टिस होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए हर तरफ, जो है वो ये आइडियल स्टेट्स हैं जो स्टेट के सोसाइटी के अंदर आप चाहते हैं कि होनी चाहिए. तो अपने
इन चीज़ों को हासिल करने के लिए आप सेल्फ एक्चुअलाइज अपने पोटेंशियल को फुल इस्तेमाल करते हैं और इन नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द 5 नीड्स। अब इनको हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑन हायरार्की ऑफ नीड्स। बायोलॉजिकल फिजिकल नीड जो मैंने आपको बताया, वाइफ, चाइल्ड, अब्यूज, हेल्प लाइन, सोशल सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, रोड साइड रिकवरी, ये सारी बायोलॉजिकल फिजिकल नीड्स है। खाना पीना, उठना बैठना, ठीक है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सड़कें, सेफ्टी नीड्स, होम सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, अलार्म्स आप लगाते हैं, हाउस एंड कंटेंट्स इंश्योरेंस आप करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस करते हैं, स्कूल आप अच्छा चूज करते हैं जहाँ पे आपको पता हो कि मेरा जो फ्यूचर सिक्योर हो सकता है इस एजुकेशन से। इसके बाद बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, डेटिंग, मैच मेकिंग सर्विसेज, चैट लाइंस, क्लब्स, मेंबरशिप सोसाइटीज, लव एंड बिलव, दोस्त बनाना, ठीक है। तो जो है मैच मेकिंग सर्विसेज आप लेते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू दोस्त बनाते हैं। एस्टीम नीड्स, कॉस्मेटिक्स, फास्ट कार्स, होम इम्प्रूवमेंट्स, फर्नीचर, फैशन क्लॉथ, ड्रिंक्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एस्टीम नीड, जिससे आपकी पहचान हो, दोस्त आपकी इज्जत करे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, द नीड फॉर चैलेंजिंग जॉब्स, नीड फॉर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रमोशन, कम पीक एक्सपीरियंस थ्रू मोर अवेयर ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। जिस तरह आप जस्टिस और ट्रुथ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो टॉप पे होगा, उस एक्सपीरियंस की प्रमोशन आप करते हैं। फिर चैलेंजिंग जॉब्स आपको मिलती हैं कि जनाब ये आदमी जो है ये इसका पोटेंशियल है इसमें और इसका ये एक्सपीरियंस है तो इसको ये चैलेंजिंग जॉब पे पूरा उतरता है और ये कर सकता है। तो इस तरह से ये 5 जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं और इंसान की नीड्स ये हर आदमी की है सोसाइटी के अंदर और वो इन्हीं को पूरा करने के लिए मूव करता है और ये पैरामिड की शक्ल में वो मूव करता रहता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। So these were the total theory of Maslow's hierarchy of need. I hope you people understand very well. And if you have any question, please comment below the video. Thank you very much and also subscribe the channel.